जय हिंद साथियों, मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से श्योर 60 गुरुकुल के इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 20,000 प्लस वर्ड पावर वाले बैच की क्लास नंबर 7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। साउंड अगर ठीक है तो जरा अपना एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि हम किस क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। राम राम भाई, गुड मॉर्निंग जी। साउंड ठीक है तो जरा अपना एक बार कमेंट करिएगा जी। नमस्ते जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। क्लास नंबर 7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। साउंड बहुत बढ़िया है जी, ठीक है, देखिएगा साउंड ठीक है तो देखिए हम 6 क्लास अब तक हम फिनिश कर चुके हैं ये। और 7 नंबर क्लास जो है, 3 क्लास मतलब 6 क्लास के अंदर हमने साइनो एंटो के डे 3 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम 3 डे करेंगे वन वर्ड के, 3 डे करेंगे एडीएम के, फिर वापस करेंगे 3 डे किसके, साइनो एंटो के। इससे क्या होगा कि आपके तीनों जो टॉपिक है ना वो पैरेलल में चलते रहेंगे और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल देखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें दोस्त ये, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है ये। लेकिन देखो, मैं आपको एक तरीका और इसमें बताने वाला हूँ ये, कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट इस टॉपिक को हल्के में लेता है और ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का टॉपिक है ये। कहने का अर्थ यह है, मैंने कहा कहने का अर्थ यह है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अर्थ ये निकलता है, हिंदी में अगर कहें तो कह सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये आपको एक सेंटेंस देता है ये, और वो ये पूछता है कि जी इस ये जो सेंटेंस है वो किस वर्ड को डिनोट करेगा, एक तरह से एक्सप्रेस करेगा ये। तो फिलहाल देखिएगा, यहाँ पर हम पहला वर्ड यहाँ पर याद करने जा रहे हैं और आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि ये सीजीएल प्री, पॉइंट को समझना कहाँ कहाँ पूछा है ये। मैंने कहा ये सीजीएल प्री 2011, सीजीएल प्री 2017, सीजीएल प्री 2018। ये अब कैसे करेंगे देखो, ये सबसे पहले इसको देखो। ये गिव अप का मतलब क्या होता है बाबा? गिव अप यानी होता है छोड़ देना, त्याग देना। अब बोलेगी जी किसको छोड़ देना? थ्रोन को। थ्रोन यानी क्या होता है? राजगद्दी। क्या होता है? राजगद्दी। तो ये कहना चाह रहा है कि राजगद्दी को क्या कर देना? छोड़ देना, त्याग देना। फिर देखिएगा एक वर्ड और आ रहा है यहाँ पर, कौन सा? रेनाउंस। देखो रेनाउंस का अर्थ क्या निकलता है ये, मैं आपको पहले एक बार ये वर्ड याद करवाता हूं जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। और वन वर्ड को आपको कैसे करना मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा? आपके पास में एक फ्रेजोलप यहाँ पर दी हुई, कौन सी? गिव अप। गिव यानी क्या होता है? देना। अप यानी क्या होता है? ऊपर। मान लीजिए जैसे आपने मुझे ये मार्कर दिया और अगर मान लो इसको मैं ऊपर फेंक देता हूं तो क्या मेरे पास में है? नहीं है। मैंने क्या कर दिया? छोड़ दिया, त्याग दिया। इसका अर्थ यही निकलता है बाबा, क्या? छोड़ देना, या क्या कह सकते हैं, त्याग देना। क्या हो जाएगा? छोड़ देना या त्याग देना। ये मैंने कहा एक वर्ड और याद करेंगे जी। ये कौन सा वर्ड बाबा? एक वर्ड आपके पास में ये लिखा हुआ है, रेनाउंस। ये कौन सा? रेनाउंस। ये कैसे याद करोगे? मान लो सरकार ने आज ये अनाउंसमेंट कर दिया, बोलेगी जी आज सरकार ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि जी ये लो जी हम वैकेंसी कितने निकाल रहे हैं, 7,000। दूसरे दिन सरकार ने पता क्या किया? फिर से अनाउंस कर दिया। देखो री यानी क्या होता है? री का मतलब होता है फिर से, दोबारा। जब फिर से अनाउंस करेंगे तो पहले वाले अनाउंसमेंट को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, त्याग देंगे। सरकार ने फिर से अनाउंसमेंट क्या किया कि जी नहीं हम वैकेंसी कितने निकाल रहे हैं, हम वैकेंसी निकाल रहे हैं 9,000। तो मैंने कहा जब फिर से अनाउंसमेंट किया सरकार ने तो पहले वाले को क्या कर देगी? छोड़ देगी, त्याग देगी। इसका अर्थ यही निकलता है, छोड़ना, त्याग देना। तो देखो यहाँ दो वर्ड आपके पास में आ रहे थे, ये गौर से देखिएगा। एक वर्ड आपके पास में ये है, कौन सा? सॉरी, गिव अप। ये गिव अप का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, त्याग देना। किसको छोड़ देना? थ्रोन को। अब कैसे याद करेंगे? पॉइंट को समझना। ये मैंने कहा देखिएगा कैसे याद करेंगे। ये वर्ड आपके पास में है यहाँ पर, इस जगह एब्डिकेट। तो देखो कैसे याद करेंगे। ये यहां से याद कर लो। वो कह रहा है क्या कि अब यानी कि अब, दिक्कत यानी कि दिक्कत। ये कह रहा है कि अब राजा को राजगद्दी से दिक्कत होने लगी तो राजा ने राजगद्दी को क्या कर दिया? छोड़ दिया, त्याग दिया। इसका अर्थ ये निकलता, राजगद्दी छोड़ देना। अब देखो इसी वर्ड से आपका ये वर्ड बना है, कौन सा? एब्डिकेशन। ये अब बोलेगी जी ये कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना आपको, ये आपको फालतू के टेंशन नहीं लेनी। और एक चीज और बता देता हूं,
कि ये कभी आपको रटना नहीं है, ये लाइनें भी है, ये लाइनें रटने की नहीं होती। अक्सर स्टूडेंट गलती करता है, ये वो क्या करता है, ऐसे रटता है, एक टॉप रिनाउंसिंग द थ्रोन। ये अरे ऐसे नहीं करना होता है इसमें। ये देखो, ये वर्ड बना कहां से, अपना कमेंट करो पहले एक बार, ये फिर मैं बताता हूं आपको। ये बताओ ये वर्ड कहां से बना है, ये अपना अपना जल्दी जल्दी कमेंट करो। ये वन वर्ड ऐसा चैप्टर है जो मतलब फ्री का नंबर है ये, और पूरी इंग्लिश ही एक्चुअल में देखा जाए तो एसएससी में तो बोनस मार्क्स ही है। मतलब एक तरह से सारा ही चीज रिपीट करता है ये। तो प्रीवियस ईयर के ऊपर कमांड कर लो, बहुत बढ़िया भाई है। किससे बना है ये वर्ड, बना रिनाउंस से, जो अभी हमने याद किया है ये। तो जब आपको वो वर्ड याद हो गया तो ये वैसे याद हो जाना है। पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो रहा है, मीनिंग तोड़ना चेंज हो रहा है ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलतेगा, वही छोड़ देना, त्याग देना। बोले किसको छोड़ देना, वही राजगद्दी को छोड़ देना। ये देखो जी, ये मैंने कहा क्या कहना चाह रहा है, गिविंग अप। अरे गिविंग अप कहां से बना, गिव अप से बना है ये। तो किसको त्याग देना, वही अथॉरिटी को। अथॉरिटी मतलब क्या, वही हाई पोजीशन या वही राजगद्दी एक तरीके से। तो जो आपको चीज याद है ना, उसका लिंक करना सीखिए आप ये। अब मैंने कहा जी क्या इस वर्ड को याद करें, अरे ना, याद करने की नीड नहीं। क्यों, क्योंकि ये अभी देखो, ये मैंने आपको एक वर्ड करवाया है, कौन सा, एब्डिकेट। इसी से तो बना है ये, काम कर जाएगा ना, उनका अर्थ वही निकलेगा, राजगद्दी छोड़ देना। लेकिन एग्जाम में कहां पूछा, देखो ये वर्ड है ना, ये तो है सीएचएसएल का फेवरेट। ये किसका है, सीएचएसएल का। और मैंने कहा ये जो वर्ड है ना आपके पास में, ये पीछे ही है, ये किसका, ये सीजीएल का फेवरेट है। ये सीजीएल में ज्यादा रिपीट होता है, वो सीएचएसएल में रिपीट होता है। ये पैटर्न चलता है दोस्त इनका, ये क्या चलता है, पैटर्न चलता है। ये नोस्टैल्जिया, क्या अर्थ निकलता है इसका, गौर से देखिएगा। ये कहना चाह रहा है घर की याद आना। किसकी याद आना, घर की याद आना। घर पे बीते हुए जो समय, जो बीता हुआ समय है ना, ये उसके बारे में सोचना, उसको सोच सोच कर इमोशनल होना। तो पॉइंट को देखिएगा, कब पूछा है, सीएचएसएल प्री 2020-23, सीजीएल प्री 2020 और 23। पैटर्न को समझिए कि ये एक्चुअल में एग्जाम में कैसे पूछता है। ये पॉइंट को देखिए। स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर का मतलब होता है तीव्र इच्छा होना, बहुत ज्यादा इच्छा होना। बोले कि जी कहां, घर लौटने की, कहां, घर लौटने की। तो घर जाने की जिसकी बहुत ज्यादा इच्छा हो, घर की बीमारी हो एक तरीके से, या कह सकते हैं कि बीता हुआ जो समय है ना, ये उसके बारे में सोचना। देखो कहना चाह रहा, सैडनेस फॉर समथिंग इन द पास्ट। ये मतलब क्या, बीते हुए समय के बाद सोच सोच कर बड़ा दुखी होना, इमोशनल होना। कैसे याद करोगे, देखो जब कोई स्टूडेंट पहली बार जाता है ना पढ़ने, कहाँ जाता है, अरे नोस्टल 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 नोस्टल, साउंड ऑफ हॉस्टल। और हॉस्टल में जब पहली बार जाता है तो किसकी याद आती है, घर की याद आती है। और घर पर जो बीता हुआ समय, उसी के बारे में सोच सोच कर ऐसे होता रहता है, दुखी दुखी। इसका अर्थ यही निकलता है, घर की याद आना, या कह सकते हैं बीते हुए समय के बारे में सोचना। जरा गौर से देखिएगा, पहला डे करवा रहा हूं ना, ये कम से कम बता रहा हूं 150 क्वेश्चन आपके कवर करेगा। ये कितने, प्रीवियस ईयर के 150 क्वेश्चन, ये सोच लेना। ये तो देखिएगा क्या कहना चाह रहा है, एक ऐसा व्यक्ति। चलो पहले एक अच्छा वर्ड आपको याद कराता हूं मैं, क्योंकि ये वर्ड जो है ना, ये आपको बहुत फायदा करेगा। ये क्या वर्ड है, एब्स्टेन। इसका अर्थ निकलता है परहेज करना। क्या होगा, परहेज करना। क्या होगा, परहेज करना। तो मैंने कहा पॉइंट को समझिएगा। ये मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, परहेज करना यानी कि बचना। क्या होता है, परहेज करने का मतलब क्या होता है, बचना यानी कि दूर रहना। क्या होता है, दूर रहना। ये इसका अर्थ निकलता है। ये क्या कमेंट कर रहे हैं सर, वो केप तो सारे एग्जाम के सेम होती है, तो मैं एफकेट और सीडीएस का एग्जाम दूंगा, उसमें वर्ड्स थोड़े घुमा के नहीं, यही करना जो मैं करा रहा हूं। ये क्योंकि हमने जो बुक बना रखी है वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रखी है। पॉइंट देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है। ये अब कैसे याद करेंगे इसको, देखो ये देखो, स्टेन का मतलब क्या होता है, स्टेन यानी होता है दाग। क्या होता है, दाग। और वो क्या कह रहा है कि भाई देखो ये मैं तो अब से दूर ही रहूंगा, कहीं मेरे ऊपर दाग ना लग जाए, दूर रहूंगा, मैं तो बचता हूं जी, कहीं मेरे ऊपर दाग ना लग जाए। अब पॉइंट को समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि, बाबा क्या कह रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बचता हो, दूर रहता हो, किससे, अल्कोहलिक ड्रिंक से, यानी कि जो शराब से दूर रहता हो। ये किससे, शराब से दूर रहता हो। साइनो एंटो की बुक का लिंक नहीं मिल रहा है, 2 दिन रुक जाओ जी, आउट ऑफ स्टॉक है। एरर का टेरर भी आने वाली है, जल्दी बुक कर लेना, क्योंकि फिर वो 15 दिन बाद फिर स्टॉक आएगा उसका। ये 2 दिन बाद में स्टॉक आएगा। ये फिलहाल देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है। ये मैंने कहा देखो जी, जब मैं उसके घर गया ना, तो बाबा पता चला कि वो तो भाई साहब
टोटल क्या करता है, टोटल 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 क्या पीता है, टी 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 यानी कि चाय। वो कह रहा है कि जब मैं उसके घर गया तो पता चला वो तो टोटल चाय चाय पीता है। अरे जो चाय चाय पिएगा वो नफरत किससे करेगा, वो शराब से नफरत करेगा। इसका अर्थ यही निकलता शराब से परहेज करना, नफरत करना। ये फिर देखिएगा, अच्छा वर्ड कहाँ पूछा है पहले इसको देख लो। सीजीएल का फेवरेट है जी, ध्यान रख लेना। ये 13 पूछा, 16 पूछा, 20 पूछा, 23 पूछा, देखो पैटर्न चलता है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में है साइन कर। इसका अर्थ निकलता है एक ऐसा ऑफिस जिसमें आपको सैलरी तो मिले लेकिन काम कुछ ना करना पड़े। यानी एक ऐसा ऑफिस जिसमें सैलरी मिले लेकिन काम कुछ ना करना पड़े, मौज मस्ती है जी, कोई जिम्मेदारी नहीं है। कैसे देखो जी, कहाँ पूछा है, प्री 11 में पूछा, सीपीओ 12 में पूछा, मेंस 2016 में पूछा। कैसे करोगे, इसका मतलब वहां सैलरी मिल रही है, काम कुछ नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है एक तरह से। ये कैसे करोगे, देखो जी इस जगह पर केवल आपको एक ही काम करना होता है। बोले कि क्या, जाओ ऑफिस में क्या कर दो, अरे साइन करो, क्या करो, केवल साइन करो, ये लो साइन किया, पैसा साइन किया, ये ले पैसा। तो मैंने कहा ऐसी जॉब क्या कहलाती है ये, मैंने कहा ये ऐसी जॉब होती है जिसमें पैसा तो मिलता हो लेकिन काम कुछ ना करना पड़े। क्या करना है, केवल साइन कर साइन कर साइन कर, साइन किया, ये ले भाई पैसा। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास एक नंबर, जल्दी कमेंट करो एब्डिकेट का मीनिंग क्या था, जल्दी जल्दी कमेंट करना आपको। ये वन वर्ड का टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं पैरेलल के अंदर। ये मैंने कहा एब्डिकेट का मीनिंग क्या था, अपना अपना कमेंट करना, किसी और का कमेंट नहीं करना आपको। ये बताइए बाबा, ये एब्डिकेट का मीनिंग क्या था जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या था, राजगद्दी छोड़ देना, यानी कि राजगद्दी त्याग देना। और ये जो सेकंड वर्ड है ना वो इसी से बना है, ये सेकंड वर्ड इसी से बना है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा नोस्टल 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 साउंड ऑफ हॉस्टल। और जब हॉस्टल में रहते हैं ना तो किसकी याद आती है, घर की याद आती है, बीते हुए समय के बारे में सोचते हैं। मैं उसके जब घर गया ना तो भाई साहब टोटल टी 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 चाय चाय पीता है ये। अब टोटल जो चाय चाय पिएगा वो नफरत किससे करेगा, वो शराब से करेगा। इसका अर्थ यही निकलता है। मैंने कहा क्या, शराब से नफरत करना। मैंने कहा साइन करना है बस, और कुछ नहीं करना भाई, साइन कर ले पैसा बा, साइन कर ले पैसा बा। ऐसी नौकरी जहां सैलरी मिले काम कुछ ना हो। उसके बाद देखिएगा वर्ड है ऑब्सोलेट। आपके एग्जाम में कम से कम बता रहा हूं 15 से भी ज्यादा बार आ चुका है। कितनी बार, 15 से भी ज्यादा बार ये वर्ड आ चुका है। ये तो मैं सारा अपडेटेड कंटेंट लेके चल रहा हूं आपके लिए। ये देख लो यहां से, ये 1997 से स्टार्ट हुआ था ये वर्ड। ये और पॉइंट को समझिए क्या कहना चाहता है। अच्छा ये वर्ड पता है किस एग्जाम के लिए ज्यादा फेवरेट है, ये मेंस के लिए ज्यादा फेवरेट है। ये देखिएगा, ये सीजीएल मेंस में 15 में पूछा, 16 में, 19 में, 20 में। सोचिए लगातार चलता ही जा रहा है एक तरीके से। ये अब इसका अर्थ क्या निकलता देखिएगा। ये कह रहा है कोई ऐसी चीज जो कि नहीं हो लंबे समय तक क्या यूज में। अरे जो लंबे समय तक चीज यूज में नहीं होगी तो वो क्या प्रचलन में होगी ना, प्रचलन में नहीं होगी। मुझे गुरुकुल आना है, गुरुकुल में नया बैच स्टार्ट हो रहा है फाउंडेशन 18 नवंबर से, उसके लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू कर दिए गए हैं। देखिएगा ये मैंने कहा ये ऐसी कोई चीज जो नहीं हो लंबे समय तक क्या यूज में, जो लंबे समय तक यूज में नहीं होगी। मैंने कहा जो लंबे समय तक यूज में नहीं होगी वो क्या होगी, प्रचलन में नहीं होगी। और प्रचलन में नंबर न, प्रचलन में ना होना मतलब क्या, मॉडर्न में नहीं है। ये इसका अर्थ निकलता। कैसे करोगे ऑब्सोलेट को देखिएगा। ये कह रहा है कि भाई साहब अब मतलब अब शोले यानी कि शोले, क्या अब शोले मूवी को कोई देखता है ना, कोई नहीं देखता, प्रचलन में है ही नहीं है, लंबे समय तक इसमें यूज में है ही नहीं है। इसका अर्थ यही निकलता है एक तरीके से कोई ऐसी चीज जो लंबे समय तक यूज में ना हो। लोकेशन क्या है, लोकेशन के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए 7289008888। ये यहाँ कांटेक्ट करिएगा जी फाउंडेशन के लिए। ये कहना ये चाह रहा है कि भाई अब क्या शोले मूवी को कोई नहीं देखता, यानी कि क्या प्रचलन से बाहर है। ये इसका अर्थ यही निकलता, प्रचलन से बाहर होना। प्रचलन से बाहर होने का मतलब यह है कि लंबे समय तक कोई चीज का यूज ना होना। अब इसी वर्ड से आपका ये वर्ड बना है। ये
कौन सा? ये वर्ड। इसका अर्थ ये है कि आपने अगर एक याद कर लिया तो दूसरा याद मत करना मेरे दोस्त। ये बहुत अच्छा वर्ड है जी, ये बहुत अच्छा वर्ड है ये। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वर्ड को आपके एग्जाम में एज ए साइनो एंटो में भी बहुत बार पूछा गया है। ये कैसे याद करेंगे देखिएगा। ये कहना चाह रहा कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से क्या हो, सेल्फ सेटिस्फाइड, यानी कि जो अपने आप से क्या हो, संतुष्ट हो। क्या हो? संतुष्ट हो। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता? इसका अर्थ भी वही निकलता, सेटिस्फाइड। इसको कैसे याद करेंगे देखिएगा। कहते हैं कि जो स्मगलिंग करने वाले लोग होते हैं ना, वो स्मगलिंग कर करके अपने आप से क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। ये अब पॉइंट को देखो कैसे याद करोगे। देखो जी, ये हमारे देश के जितने भी साधु संत है ना, वो कम 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 यानी कि कम, प्लेस का मतलब क्या होता है, जगह। वो कम जगह में रहकर भी अपने आप से क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। ये क्या होते हैं, कम जगह में रहकर भी अपने आप से सेटिस्फाइड होते हैं। कौन? हमारे देश के साधु संत। इसका अर्थ यही निकलता है, आत्मसंतुष्टि। वर्ड देखिएगा, एस्थेटिक, बहुत अच्छा वर्ड है ये, बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्ड है। कैसे देखिएगा, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि पॉइंट को समझिएगा। ए यानी कि एक, रिलीजियस यानी होता है क्या, धार्मिक। पर्सन यानी क्या होता है, व्यक्ति। यानी एक ऐसा धार्मिक व्यक्ति जिसकी जिंदगी के जीवन के जो तरीके है ना, वह है वो कैसा हो, स्ट्रिक्ट हो, बिल्कुल सख्त हो जी। यानी एक ऐसा व्यक्ति, मतलब कैसा, धार्मिक व्यक्ति जिसके जीने के तरीके बहुत सख्त हो, वो कहलाता सन्यासी टाइप का। बोलेगी जी इसका मतलब क्या? इसका अर्थ यह है कि जो बिल्कुल मना कर दे सांसारिक सुख का भोग करने से, कि जी मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, एक तरीके से ये बिल्कुल मतलब परहेज करता हूं इन चीजों से, तो एक तरह से ये मैंने कहा वो क्या कहलाता है, एस्थेटिक। कैसे करोगे देखो, ये ऐसे, अरे ऐसे, टिक 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 टीका। और ऐसे जो टीका है ना, ऐसे टीका, ऐसे टीका, ये लंबा लंबा टीका कौन लगाता है, सन्यासी लोग ही लगाते हैं, जिनके जीने के तरीके बड़े सख्त होते हैं। ये उसके बाद देखिएगा, वर्ड आपके पास में है एक बार फिर, ट्रॉन्ट। और मैंने कहा यह है स्टूडेंट, यानी कि एक ऐसा विद्यार्थी जो छोड़ के चला गया हो, किसको, स्कूल को, या कह सकते हैं क्या, क्लास को। और वो भी कैसे, विदाउट परमिशन, बिना किसी अनुमति के। कहने का अर्थ है कि बिना अनुमति से, बिना अनुमति के क्लास से या स्कूल से एब्सेंट रहना, अनुपस्थित रहना। अब याद कैसे करेंगे देखो, ये मान लो जैसे पहली क्लास है जी, पहली क्लास में पता चला 120 बच्चे थे, ये दूसरी में 80 बच्चे, तीसरे में पता चला 40 बच्चे। अब देखो 40 बच्चे रह जाएंगे तो फैकल्टी को पता चलेगा कि भाई मामला तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ है तो फैकल्टी क्या करेगी, फैकल्टी कुछ नहीं करेगी। दूसरे दिन क्या होगा पता है, जैसे ही वो बच्चे क्लास में आएंगे और वो फैकल्टी क्या करेगी पता है, वो सीधी एक ही बात बोलेगी, तुरंत, हाँ हाँ तुरंत खड़ा हो जा, तुरंत खड़ा हो जा, फिर बाप को बुला के ला, कल तो एब्सेंट कैसे था, बिना बताए एब्सेंट हो जाता है ये। तो मैंने कहा वो ऐसे बोलेगा, ये क्या कर जा, तुरंत खड़ा हो तू ना, तुरंत खड़ा हो, ये कल एब्सेंट कैसे था भाई, बिना परमिशन के। ये इसका अर्थ ये निकलता, बिना परमिशन के एब्सेंट रहना। ये यहां देखिएगा रिवीजन स्लाइड में, बताओ एक नंबर का क्या था, ये देखते हैं आप में से किसका सबसे पहले आंसर आता है। ऑब्सोलेट का मीनिंग क्या था जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये पहला ही डे ऐसा है 150 क्वेश्चन कवर करेगा सीधा सीधा, ये कम से कम बता रहा हूं 150 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, ये सीधे सीधे ऐसे 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 उड़ा दोगे आप। ये बहुत बढ़िया बताया भाई। इसका अर्थ निकलता है जो प्रचलन में ना हो, यानी कोई ऐसी चीज जो लंबे समय तक यूज में ना रहे। कौन सी? अरे अब शोले मूवी को कौन देखता है मेरे भाई, कोई नहीं देखता। इसी से यह वर्ड बना है आपका। ये इसका बताओ, चलो 3 नंबर का बताओ, जल्दी कमेंट करना है, ध्यान रखना, ये जल्दी जल्दी कमेंट करना है। 3 नंबर का कमेंट करिएगा, देखते हैं कि आप में से 3 नंबर का कमेंट कौन करता है सबसे पहले। बहुत बढ़िया भाई है। मैंने कहा हमारे देश के साधु संत कम जगह में रहकर भी अपने आप से क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं, यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड। अरे ऐसे जो टिक 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 टीका, ऐसे जो टीका है ना, ऐसे जो टीका, लंबा लंबा टीका, मैंने कहा ऐसे टीका ये कौन लगाता है, अरे भाई ऐसे टीका तो, ऐसे टीका तो, ऐसे टीका तो, ऐसे टीका तो, ऐसे टीका तो सन्यासी लगाते हैं, जिनके जीने के तरीके बड़े सख्त होते हैं। ये उसने क्या क्या, तुरंत खड़ा हो, खड़ा हो,
बिना परमिशन के एब्सेंट रहता है ये, इसका अर्थ यही निकलता बिना परमिशन के एब्सेंट रहना। ये ब्रिटल लिख लो, इंपॉर्टेंट है, इसी सीजीएल में पूछा है। फिर ये जो प्री 2024 का हुआ है वन साइनो एंटो के अंदर ये, और पहले भी कई बार आ चुका है ये वर्ड। ये पॉइंट को देखो क्या कहना चाह रहा है ये कहना ये चाह रहा है कि हार्ड हो, कठोर हो, लेकिन इजीली आसानी से क्या कर सके, तोड़ सके। अरे कोई चीज कठोर है लेकिन उसको आसानी से तोड़ा जा सके, ब्रिटल कहलाता है। कैसे याद करोगे, बाद की बात है। पहले ये देखो क्या, MTS 11, 14, MTS 16, CGL प्री 12, 16, 18, और यानी लगातार रिपीट 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 रिपीट। ये अब कैसे करोगे देखो, ये मैंने कहा कोई देखो जी, ब्रिट यानी क्या होता है, ब्रिटानिया। ले का मतलब क्या होता है, लेना। अरे बच्चे जो होते हैं, बच्चों के लिए हम कौन से बिस्किट लेते हैं, ब्रिटानिया के बिस्किट लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो आसानी से टूट जाते हैं। इसका अर्थ यही निकलता, जो आसानी से टूट जाए वो ब्रिटल कहलाता है। ये वर्ड देखिएगा, फ्रेजाइल। क्या कहना चाह रहा, कोई भी ऐसी चीज जो कि आसानी से टूट सके, जो आसानी से क्या कर सके, टूट सके। इसका भी अर्थ यही निकलता है, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। दोनों अपने आप में सिनोनिम्स है। कैसे करोगे, अगर आप मार्केट से कोई चीज लेकर आएंगे, मैंने कहा कौन सी चीजें, अरे फर्जी चीजें, और जब फर्जी चीजें लाओगे ना तो वो आसानी से क्या करती है, टूट जाती है। इसका अर्थ यही निकलता है, जो आसानी से टूट जाए। एक्स्ट्रा वैगन क्या कहना चाह रहा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि वेस्ट करता है अपने पैसे को, किसके ऊपर, लग्जरी के ऊपर, विलासिता के ऊपर। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने पैसे को बहुत ज्यादा फालतू में उड़ाता हो, फिजूल खर्च कह सकते हैं ये। अब कैसे याद करेंगे देखो जी, ये मैंने कहा देखो ये कौन है, ये आंटी है बाबा। कौन है, ये आंटी है जी। और ये आंटी क्या करती है, ये मार्केट जाती है, मार्केट से क्या लाती है, ये एक्स्ट्रा लाती है। बोले एक्स्ट्रा क्या लाती है, मैंने कहा इनके परिवार में सदस्य टोटल कितने हैं, 4। ये एक्स्ट्रा लाती है वहां से क्या, वेज यानी कि वेजिटेबल, ये एक्स्ट्रा वेजिटेबल लाती है। अब बताओ, अब कोई लेडीज अगर मार्केट में जा रही है, एक्स्ट्रा वेजिटेबल लाएगी, पैसा नहीं लगेगा, फालतू का पैसा उड़ा रही है। इसका अर्थ यही निकलता, फालतू का पैसा उड़ाना यानी कि फालतू का पैसा खर्च करना एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा इंसॉल्वेंट, बहुत अच्छा वर्ड है और एग्जाम में रिपीट भी बहुत बार हुआ है। ये क्या कहना चाह रहा देखिएगा, ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि सक्षम ना हो पे करने में अपना डेट, डेट का मतलब होता है कर्जा, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा चुकाने में सक्षम ना हो, वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। मान लो कोई व्यक्ति है और उसने क्या किया, 7,000 करोड़ रुपए लिए, और मैंने कहा भाई साहब भाग गया वो बैंक से। कितने रुपए लिए, 7,000 करोड़ रुपए लिए, और क्या कर गया, भाग गया जी। ये इसका मतलब ये बैंक का तो समाधान कर ही नहीं पाया, बैंक की जो समस्या थी पैसे देने की उसका सॉल्यूशन कर ही नहीं पाया। तो देखो जी जरा यहां से, ये इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है नॉट यानी कि नहीं। सॉल्व का मतलब क्या होता है, समाधान। मैंने कहा ये बैंक की समस्या का समाधान नहीं कर पाया, और बैंक की जब समस्या का समाधान नहीं कर पाया तो बैंक क्या करेगा, दिवालिया घोषित कर देगा। ये भाई जब कर्जा नहीं चुका पाया, इसका मतलब सोल्यूशन नहीं कर पाया, बैंक क्या घोषित कर देगा, दिवालिया। वर्ड देखिएगा, यहां है परवेन। पता है इसका अर्थ क्या निकलता है, ये कहलाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अचानक से धन संपदा, पावर, बहुत कुछ मिल जाए, अचानक से मिल जाए एक तरीके से, ये उसको बोलते कल का नुआवी है। कैसे देखिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसको अचानक से मिला हो क्या, वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है, धन संपदा। मैंने कहा पावर का मतलब होता है सत्ता, और मैंने कहा प्रेस्टीज यानी क्या होता है, मैंने कहा इसका अर्थ निकलता सम्मान, प्रतिष्ठा। अब कैसे करेंगे देखिएगा, मैंने कहा साउंड रुक रुक के आ रहा है, बाकी का कमेंट करना चाहिए, क्या साउंड सही आ रही है नहीं आ रही है। वैसे तो साउंड तो सही चल रही है यहां से। एक बार बाकी स्टूडेंट कमेंट करना जी जरा, साउंड का ऐसा कैसे पॉसिबल है। वर्ड आपके पास में ये है, इसका मीनिंग ये निकलता है। साउंड सही आ रही है या नहीं आ रही है, या रुक रुक के आ रही है, सब कुछ ठीक है जी। फिर देखिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसको अचानक से धन संपदा, सत्ता, और मैंने कहा क्या,
इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान ये सब कुछ मिला हो, उसको बोलते हैं कल का नवाब। अब कैसे करेंगे जरा गौर से देखिएगा ये। मैंने कहा कैसे याद करेंगे, गौर से देखिएगा ये। मैंने कहा आपने देखा होगा जी, बोले कि जी क्या। मैंने कहा आपने ये देखा होगा कि देखो जब इंडिया की क्रिकेट टीम में जब कोई खिलाड़ी मान लो जैसे किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो उसके ऊपर क्या होती है, बारिश होती है पैसों की। ऐसे ही एक खिलाड़ी था, और वो कौन था, मैंने कहा परवीन कुमार। कौन था बाबा, परवीन कुमार। टीम इंडिया में आने से पहले इस बंदे के पास में कुछ भी नहीं था। ये बॉलर था एक तरह से, ये स्विंग बॉलर, फास्ट स्विंग बॉलर ये। मैंने कहा टीम इंडिया ने आने से पहले इसमें, टीम इंडिया में सिलेक्शन होने से पहले इसके पास कुछ नहीं था। जैसे ही टीम इंडिया में इसका सिलेक्शन होता है परवीन कुमार का, क्या वेल्थ मिला, अरे मिलना ही था यार, बीसीसीआई बारिश करती है पैसों की है। पावर तो आनी थी, अगर वेल्थ आएगा तो पावर तो आनी है। और आपको पता है क्रिकेट में हर खिलाड़ी को क्या मिलती है, मान सम्मान इज्जत तो मिलती है ये। तो मैंने कहा इनको मिला कैसे, अचानक से मिला। जैसे टीम इंडिया में एंट्री होती है, ये लो जी सब कुछ मिल गया। इसी को बोलते कल का नवाब, जिसको अचानक से बहुत कुछ मिल जाए। देखिएगा, बताओ एक नंबर, जल्दी कमेंट करना, ध्यान रखना, वन वर्ड का टॉपिक स्टार्ट कर चुके हम। ये बताइए इसका मीनिंग क्या था जी। जल्दी जल्दी अपना कमेंट करिएगा कि ब्रिटल का मीनिंग क्या था। देखना यह है कि किसका आंसर सबसे पहले आता। बहुत बढ़िया जी है। इसका अर्थ निकलता कोई ऐसी चीज जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, इजीली ब्रोकन। बहुत बढ़िया है जी है। मैंने कहा अगर मार्केट से आप चीजें लेकर आएंगे, कैसी फर्जी चीजें लेकर आएंगे, तो वो भी आसानी से क्या कर जाती है, टूट जाती है ये। मैंने कहा इसका कैसे करोगे, मैंने कहा देखो जी ये क्या, अगर आंटी मार्केट में जाती है और क्या लेकर आती है, एक्स्ट्रा क्या, वेजिटेबल, तो क्या कर रही है, फिजूल खर्ची कर रही है, फालतू का पैसा उड़ा रही है। और ये कहना ये चाह रहा है ये कि जब वो इनका मतलब होता है नोट यानी कि नहीं, सॉल्व का मतलब होता है समाधान। जब वो बैंक का समाधान नहीं कर पाया, पैसे नहीं चुका पाया, तो बैंक ने उसे क्या घोषित कर दिया, मैंने कहा उसे दिवालिया घोषित कर दिया। और मैंने कहा परवीन कुमार की अगर हम बात करें ना, किसकी, परवीन कुमार की, तो मैंने कहा परवीन कुमार क्या जैसे टीम इंडिया में आता अचानक से भाई साहब पैसों की बारिश होती है उसके ऊपर। ये किसकी, पैसों की, पैसा मतलब पावर आना, और पावर मतलब समझते आप ये मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा मिलना, इसी को बोलते हैं कल का नवाबी। वर्ड आपके पास में है एक बार फिर स्क्रीन के ऊपर, ऑल्ट्रिस्ट। बहुत अच्छा वर्ड है, अभी फिर रिपीट हुआ है ये चॉइस के अंदर। गौर से देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये। मैंने कहा गौर से देखिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि यानी जिसने समर्पित कर दिया हो अपनी जिंदगी को के लिए, वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब क्या होता है, कल्याण, हित, और किसके कल्याण के लिए, अदर्स यानी कि दूसरे, यानी ऐसा कोई व्यक्ति। मैंने कहा साउंड कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, रुको फिर एक मिनट, ये मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। हेलो, अब बताइएगा एक बार ये, अब बताइएगा साउंड ठीक है क्या जी। लिखा है ऑल्ट्रिस्ट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने समर्पित कर दिया हो अपनी जिंदगी को, फॉर का मतलब होता है के लिए, जस्ट फॉर द नेटवर्क इशू, नथिंग एल्स सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है जी। तो देखिएगा जी, मैंने कहा क्या कहना चाह रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने समर्पित कर दिया हो अपनी जिंदगी को के लिए, किसके लिए, वेलफेयर के लिए। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, कल्याण, हित, और किसके कल्याण के लिए, अदर्स यानी दूसरों के लिए। तो ये कहना चाह रहा है कि जिसने दूसरों के कल्याण के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया हो, वो व्यक्ति कहलाता है परोपकारी। और बहुत बार रिपीट हुआ है ये वर्ड। कैसे याद करोगे, देखो ये मैंने कहा ओल, ओल यानी कि जी ओल, ऑल का मतलब सभी। उसके पास जितना सारा का सारा पैसा था ना, वो सारा का सारा पैसा किस में लगा दिया, अरे ट्रस्ट में लगा दिया। अब जिस आदमी ने अपना सारा पैसा ट्रस्ट में लगा दिया, इसका मतलब क्या, अरे परोपकारी तो हुआ, जो दूसरों की भलाई के लिए सोचता हो एक तरीके से ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया हो दूसरों के कल्याण या हित के लिए, वो कहलाता है परोपकारी है। वर्ड देखिए, अब पॉइंट को समझिएगा जरा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप गलती करते हैं। ये इस वर्ड से ये वर्ड बना है,
ये वर्ड जो बना है ना वो पीछे वाले वर्ड से ही बना है, तो आपको एक ही याद करना, दूसरा याद नहीं करना है। लेकिन हाँ, हमने इसको यहां इसलिए डाला है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा हुआ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ताकि आपके साथ ये दिक्कत ना हो कि हमें क्या याद करना और क्या नहीं करना। एमटीएस 2015, 17, सीएचएसएल 2016, भाई साहब 3 बार वर्ड को पूछ चुका है ये। क्या कहना चाह रहा, जरा गौर से देखना। ये क्या कह रहा, शट यानी क्या होता है, बंद करना। डोर यानी क्या होता है, दरवाजा। विंडो यानी क्या होता है, खिड़की। और लीड का मतलब क्या होता है, अरे ढक्कन होता है, ढक्कन। क्या होता है, ढक्कन। क्या कहना चाह रहा है, शट यानी होता है बंद करना। किसको बंद करना, दरवाजे को, खिड़की को, ढक्कन को। कैसे बंद करना, जोर से बंद करना। अब बोले इसको कैसे याद करें जी। देखो जी, इसको ऐसे याद करते हैं। ये कैसे, पॉइंट को समझना। आपने कई मूवियां ऐसी देखी होगी जिसमें एक्टर रोल करता है पुलिस वाले का, इंस्पेक्टर का, आईपीएस ऑफिसर का। ये पता है, बिल्कुल पता है जी। मैंने कहा जब वो ऐसा रोल करता है ये, और आपने देखा होगा बीच में मूवी में ऐसा होता है कि राजनेताओं का इतना दबाव होता है कि बेचारा वो काम नहीं कर पाता, और वो बड़ी टेंशन में रहता है, बड़े गुस्से में रहता है। और वो बड़े गुस्से के अंदर जब पुलिस थाने में एंट्री करता है, तो आपने देखा होगा जब वो एंट्री करता है तो पुलिस वाली खिड़की याद है, जब उसको गुस्से से बंद करता है एक तरह, तो ऐसे यूं 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 होती रहती है। तो आपने देखा होगा कि जब वो जोर से बंद करता है ना उस खिड़की को, वहां अच्छे से अच्छा खड़ा कांस्टेबल भी उसको क्या करता है, अरे सलाम ठोकता है। मैंने कहा सलाम ठोकता है जब वो जोर से बंद नहीं करता उस खिड़की को। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है, जोर से बंद करना किसको, खिड़की को। ये उसके बाद देखिएगा प्रोवेंडर, ये इसका अर्थ निकलता है कि ये भोजन है जी। ये किसका है, एनिमल्स का, एक तरह से पशुओं का भोजन है ये। कैसे करोगे, देखो एक पर्व है। कौन सा पर्व, मैंने कहा जी एक पर्व ऐसा आता है, जैसे कि मैंने कहा पर्व यानी होता है क्या, त्योहार। कौन सा त्योहार, मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिस पर्व पर आदमी क्या करता है, दान करता है। दान मतलब कह सकते हैं एक तरह से दान का मतलब दूसरी भाषा में अगर हम कहें, बीच बीच में वॉइस चली जाती है यार, क्या चक्कर है ये, सीधा बताइए ना, ये प्रॉब्लम है या नहीं है। ये कुछ कह रहे हैं नहीं है, कुछ कह रहे हैं। साउंड तो ठीक ही आ रही है ये। हेलो, एक मिनट रुको जी, यहां से भी साउंड ठीक है। जरा एक बार और देख लेते हैं, कम तो नहीं आ रही है कहीं। रुक रुक के आ रहा है, चलो रुको एक मिनट। अब बताइए साउंड प्रॉब्लम है कहीं। हाँ, बीच बीच में बफर का, बफर अलग चीज है, साउंड अलग चीज है मेरे भाई। साउंड का बताइए, आप बताइए सही आ रही है कि, फूड फॉर फार्म एनिमल, पशु का भोजन। बताइए जी साउंड ठीक है कि, अब ठीक है ना। हाँ ठीक है। देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये। मैंने कहा पर्व, पर्व कौन सा, मकर संक्रांति का पर्व ये। और मकर संक्रांति के पर्व पर आपने देखा होगा हर किसी आदमी के अंदर ऐसी भावना होती है कि वो क्या, पशुओं को चारा डाले। क्योंकि कहते हैं कि पशुओं को चारा डालने से इस दिन क्या होता है ये, मैंने कहा दान पुण्य का काम होता है ये। तो मैंने कहा पर्व, पर्व यानी कि मैंने कहा कौन सा पर्व, अरे मैंने कहा मकर संक्रांति का पर्व। इस दिन हर आदमी के अंदर एक ऐसी भावना होती है कि वो क्या करे, गायों को चारा डाले एक तरह के। क्योंकि गायों को चारा डालने से इस दिन क्या होता है, मैंने कहा पुण्य का काम होता है ये। इसका अर्थ यही निकलता है, पशुओं का भोजन। देखिएगा प्रोते, इसका अर्थ निकलता है टू बी फुल और कवर्ड। कवर्ड का मतलब ऐसे कवर किया हुआ। किससे कवर किया हुआ है, छोटे छोटे बब्बल से। ये किससे, छोटे छोटे बब्बल से। ये तो बब्बल यानी होता है, मैंने कहा बुलबुले, झाग एक तरह से। ये तो ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये छोटे छोटे बुलबुलों से। ये आपने देखा होगा जब किसी ग्लास के अंदर हम क्या डालते हैं, जब ग्लास में किसी में कोल्ड ड्रिंक डालते हैं ना, ये तो क्या होता है, उस ग्लास को जैसे हम ऐसे फिरोते हैं ना, क्या करते हैं, ऐसे जब हम उसको फिरोते हैं, ये क्या करते हैं, ऐसे 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 जब फिरोते हैं, ऊपर क्या बन जाते हैं, छोटे 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 झाग झाग सा बन जाता है, यानी कि छोटे छोटे बब्बल बन जाते हैं ये। और इसका अर्थ यही होता है, ऐसे कवर होना, किससे, छोटे छोटे बब्बल से एक तरीके से ही, उसी को बोलते हैं झागदार। तो क्या करते हैं, ऐसे जब फिरोते हो ना आप, ऐसे ऐसे घुमाते हैं ये, ऐसे ऐसे फिरोते हैं, छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, बब्बल से बन जाते हैं ये। उसके बाद देखना, बताओ एक नंबर का क्या था, देखते हैं इस बार किसका आंसर
सबसे पहले आता है ऑल्ट्रिस्ट। ये बताइए, एक नंबर का आंसर देखना यह है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। और ये आपके सामने हमने स्टार्ट कर दिया है जी आज वन वर्ड का चैप्टर भी है, और पूरी तरह से अपडेटेड कंटेंट पूरे एग्जाम के साथ। बहुत बढ़िया भाई। इसका अर्थ निकलता है परोपकारी। कैसे याद किया था? अरे सारा का सारा पैसा किस में लगा दिया? ट्रस्ट में लगा दिया। सारा का सारा पैसा किस में? ट्रस्ट में। इसका मतलब ये व्यक्ति क्या करता है? दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, और इसी को बोलते हैं परोपकारी। इसी से ये वर्ड बना है। ये मैंने कहा 3 नंबर का, जल्दी कमेंट करो। 3 नंबर बताओ, 3 नंबर। ये तो सही बता दिया आपने, परोपकारी होता है। 3 नंबर जल्दी बताओ मुझे पहले। ये 3 नंबर का देखते हैं किसका आंसर। अभी भी वही चल रहा, वेलफेयर वेलफेयर वेलफेयर, परोपकारी 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 परोपकारी। ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया हो। बिल्कुल सही है जी, ये बिल्कुल सही है। जोर से बंद करना। किसको बंद करना? अरे जोर से बंद करना। मैंने कहा दरवाजे को, खिड़की को। किसको? दरवाजा या खिड़की को एक तरीके से क्या बंद करना? जोर से बंद करना। कैसे याद करोगे? सलाम। क्या हो जाएगा? सलाम। ऐसे व्यक्ति को हर कोई सलाम ठोकता है, उस इंस्पेक्टर को, जब वो जोर से बंद करता उस खिड़की को। मैंने कहा इस पर्व पर सबके अंदर ऐसी भावना होती कि गायों को चारा डाले। गायों को चारा यानी कि गायों का भोजन, यानी पशुओं का भोजन। और जब ऐसे ऐसे फिरोते हैं ना, ऐसे ऐसे फिरोते हैं ये, तो ऊपर क्या बन जाते हैं? छोटे 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 बब्बल से बन जाते हैं ये। इसका अर्थ यही निकलता है जागदार। ये देखो, प्लेगरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितनी बार पूछ चुका एग्जाम में। सीपीओ 11, एमटीएस 23, सीएचएसएल 21, सीजीएल प्री 2013-23। इसका अर्थ क्या निकलता जरा देखिएगा। कॉपी कर लेना। क्या कर लेना? कॉपी यानी कि नकल करना। समवन एल्स, किसी और की। वर्क यानी कि रचना। एंड ट्राइंग, और कोशिश करना। टू सबमिट, उसको सबमिट करने की। जैसे मानो कि वो किसका हो? वो अपना हो। यानी किसी का कंटेंट चुराकर उसे ऐसा पेश कर देना जैसे मानो कि वो कंटेंट क्या हो? खुद का हो। इसको बोलते किसी के कंटेंट को, किसी के आइडियाज की चोरी कर लेना। आप कैसे याद करोगे देखिएगा। मान लो 1 मिनट के लिए, ये कंटेंट में आपको अगर किसी का चुरा कर पढ़ा रहा होता, तो कहते हैं कि जब चोरी करते हैं तो क्या लगता है? डर लगता है। ये तो मेरे अंदर भी ऐसा ही होता। अगर मान लो मैं ये कंटेंट किसी मैडम का पढ़ा रहा होता जी, मैडम का चुरा चुरा के पढ़ा रहा होता, तो पता है क्या होता है? ये हर पल, क्या कहना चाह रहा है? हर पल, हर पल मेरे दिमाग में पता है क्या चलता? और अब बोले कि मैडम कहीं आ गई रे, मैडम कहीं आ गई रे, मैडम कहीं आ गई रे। मैंने कहा मेरे दिमाग में यही चलता। मैंने कहा अगर मैंने कहा मैं किसी का कंटेंट चुरा कर आपको पढ़ाता ना, तो हर पल मेरे दिमाग में एक ही बात चलती, और मैडम आ गई रे, आ गई रे, आ गई रे। इसका अर्थ यही निकलता है, किसी के कंटेंट को चुरा लेना। और ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड आपका यहां से निकला हुआ है। इसका अर्थ भी यही निकलता है। ऐसा व्यक्ति जो कॉपी करता है दूसरे राइटर से। क्या करता है? दूसरे राइटर से कॉपी करता है। मैंने कहा जो चुराता है दूसरों का कंटेंट। ये मैंने कहा ये वर्ड वो याद करोगे तो फ्री में याद हो जाएगा। ट्रिस्ट का अर्थ निकलता है अ रोमांटिक। देखो यहाँ 2 वर्ड है, ये मैं दोनों पहले याद कराऊंगा। पहले ये याद कराऊंगा मैं आपको, हाँ यही कराऊंगा। इसका मीनिंग निकलता प्राइवेट मीटिंग। क्या होता है? प्राइवेट मीटिंग। जो पहले से फिक्स हो कहाँ करना है ये। इसका अर्थ निकलता है प्राइवेट मीटिंग। और पता है ये मीटिंग किसके बीच में होती है? ये प्राइवेट मीटिंग होती है, मैंने कहा लवर के बीच में। किसके बीच में? मैंने कहा लवर के बीच में। यानी जो लवर्स होते हैं ना, उनके बीच में जो प्राइवेट मीटिंग होती है। अब मैंने कहा कैसे याद करोगे? देखो जी, मान लो जी 2 दोस्त है। ये कितने हैं? एक ये है, एक ये है। इनका एक दोस्त और है जी, इसका भी है, इसका भी है ये। अब क्या हुआ, एक दिन ये दोनों बातें करते रहते हैं। क्या कहते हैं कि देख भाई, अपना जो ये रोहित है ना, हाँ देख यार बेचारे की इसके तो कोई है ही नहीं, कोई फ्रेंड ही नहीं है। पता ये क्या कहता? तू रहने दे। हाँ, हाँ, कह रहा है तू 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 क्या कर दे? तू रहने दे। वो जब 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 जावे है ना भाभी से मिलने, हमें सब पता है ये। अब भाभी से मिलने जाएगा मतलब क्या? प्राइवेट मीटिंग। ये देखना यहाँ से ये क्या कहना चाह रहा है? तू रहने दे। वो जब जब जावे है भाभी से मिलने, हमें सब पता। अरे भाभी से मिलने जाएगा तो मीटिंग कैसी होगी? प्राइवेट मीटिंग है। तो इसका अर्थ यही निकलता है प्राइवेट मीटिंग होना लवर के बीच में। अब कैसे याद करोगे? देखो जी, मैंने कहा
एसटी का मतलब स्टूडेंट ही है। ट्राई यानी क्या होता है, कोशिश करना। देखो हर स्टूडेंट को, अगर मान लो कोई भी स्टूडेंट है ये, किसी लड़की को पटाना चाहे, तो मैंने कहा वो क्या कोशिश करेगा, उसके साथ जो मीटिंग करेगा वो कैसे मीटिंग करेगा, अरे वो प्राइवेट मीटिंग करेगा। ये इसका अर्थ यही निकलता है क्या, प्राइवेट मीटिंग बिटवीन लवर्स। ये देखना जी, आ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ये यानी किसका समूह है, तारों का समूह है। किसका, तारों का समूह। एग्जाम में ध्यान रखना, इस वर्ड को भी बार बार रिपीट करता है। अक्सर आपने देखा होगा जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती है तो हम कहाँ जाते हैं, नानी के घर जाते हैं। अरे कहाँ जाते हैं, नानी के घर। और नानी के घर क्या करते हो, वहां आस पड़ोस में पड़ोसन भी होती है, बच्चे और भी होते हैं, उनके साथ हम खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं, मुझे पता तुम जो सोच रहे हो ना वो नहीं खेलते थे ये। मैंने कहा क्या करते थे, खेल खेलते थे। फिर जो शाम होती थी ना, ये सब खाना खाते थे, नाना क्या करते थे, लोरी सुनाते थे, फिर भी बच्चे बातें करते रहते थे। और अक्सर बच्चों को ये बताया जाता है कि जब कोई खत्म हो जाता है ना, तो वो क्या बन जाता है, वो तारा बन जाता है। ये क्या बन जाता है, तारा। अब वहीं पर क्या हुआ, एक लड़का था जी, उसने कहा देख ये जो ज्यादा तारा टिमटिमा रहा है ना, ये मेरी वाली दादी है, ये ऐसे जवानी में टिमटिमाते थे। फिर उसने कहा तू बता कौन सा, देखना एक बार ये कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा। टेल का मतलब क्या होता है, बताना। तू बताना भाई, तू तू बताइए कौन सा तारा है तेरी वाली दादी है। क्या कहना चाह रहा है कि तू बता कौन सा तारा है तेरी वाली दादी है। अब बताओ कहां से बताएगा, इसी में से तो बताएगा। मतलब क्या, तारों का समूह। क्या, तारों का समूह। वो कह रहा है कौन सा तारा तू बता, अरे तू बताएगा किस में से, इसी में से तो बताएगा। तो इसी को तो बोलते हैं तारों का समूह, यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स। ये यहां देखिएगा, आ स्टोरी टेलर। अच्छा स्टोरी का मतलब कहानी, टेलर यानी कि सुनाने वाला, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको क्या करे, कहानियां सुनाए। अब कैसे याद करोगे, अगर मान लो किसी दिन आपको जाना हो, अरे कहाँ जाना हो, टूर पर जाना हो, और टूर पर जाना हो, तो मेरा तो ये मानना है भाई, टूर पर अगर आप बोर नहीं होना चाहते ना, नहीं, तो आप अपने साथ कम से कम एक ऐसे आदमी को रखो जो आपको पूरे टूर के दौरान कहानियां सुनाता रहे, कहानियां सुनाता रहे। इसका अर्थ यही निकलता है, कहानियां सुनाने वाला। मैंने कहा बताओ जी, एक नंबर देखते हैं इस बार किसका आंसर पहले आता है जी, बताइए। ये आपके पास है पॉइंट, यहां पर लिखा हुआ है एक नंबर पॉइंट, यानी कि इसका आपको आंसर बताना है। देखते हैं आज इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की इस क्लास का, इस वर्ड का, इस स्लाइड का, इस वर्ड का मीनिंग आप में से सबसे पहले कौन बताता है। बहुत बढ़िया बताया भाई। इसका अर्थ निकलता साहित्यिक चोरी, यानी किसी का कंटेंट चुरा लेना। क्या कर लेना, किसी का कंटेंट चुरा लेना, उसको ऐसे पेश कर देना जैसे मानो खुद का हो। और ये वर्ड कहां से बना है, ये वर्ड यहां से बना है। ये मैंने कहा देखो जी, हर स्टूडेंट कोशिश क्या करता है, जब किसी लड़की को पटाना होता है तो उसके साथ मीटिंग कैसी करता है, प्राइवेट मीटिंग करता है। इसका अर्थ ये निकलता है प्राइवेट मीटिंग बिटवीन लवर्स। ये अरे तू बता कौन सा तारा है तेरी वाली दादी। ये किस में से बताएगा, ग्रुप ऑफ स्टार्स में से। भाई साहब अगर टूर पर जाना हो ना, तो कम से कम अपने साथ एक ऐसे आदमी को जरूर रखो जो आपको क्या करे, कहानियां सुनाए। इसका अर्थ यही निकलता है, कहानियां सुनाने वाला, ड्रॉवर। पता है इसका मीनिंग क्या निकलता है, ऐसा व्यक्ति जो कि डील, इनका मतलब होता है व्यापार करना, बेचना। और किसको बेचता हो, केटल। केटल यानी कि मवेशी। जो मवेशियों को बेचने वाला व्यक्ति है ना, एक तरीके से ये क्या, मवेशियों को बेचने वाला व्यक्ति। मवेशियों को क्या करने वाला व्यक्ति, बेचने वाला व्यक्ति। ये मैंने कहा मवेशियों को क्या करने वाला, बेचने वाला। मवेशी मतलब कि गाय हो सकती है ये। अब कैसे याद करोगे, मान लो अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति को पता चला कि इस गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो गायों को बेचते हैं, गायों का व्यापार करते हैं जी। अब मान लो अगर इस बात का अगर किसी गो भक्त को अगर पता चल जाएगा, तो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। और पता वो क्या कहेंगे, अरे कम से कम यार ऊपर वाले से तो डरो। क्या कहेगा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो व्यापार करता हो, बेचता हो मवेशियों को, मैंने कहा गायों को, और मैंने कहा किसी गो भक्त को अगर पता चलेगा, तो पता वो गो भक्त क्या कहेगा, वो कहेगा अरे कम से कम डरो। किससे डरो, अरे उस ऊपर वाले से तो डरो मेरे भाई। इन जानवरों से तुम्हारा क्या बैर है, क्या दुश्मनी है इन जानवरों से तुम्हारी, कम से कम उस ऊपर वाले से तो डरो मेरे भाई। इसका अर्थ यही निकलता है, जानवरों को बेचने वाला। लिखा है यहाँ पर कंपेयर। देखो इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है जैसे कोई सेरेमनी नहीं होती, कोई समारोह वगैरह होता है, कोई शो होता है, ये उसका जो मेन आदमी होता है ना, एक तरह से ये जो मास्टर होता है, ये
मतलब जिसका काम क्या होता है कि जी ये आर्टिस्ट क्या काम करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इनको इंट्रोड्यूस करने का एक तरह से ये। अब कैसे याद करोगे देखिएगा। ये कहना चाह रहा है मास्टर ऑफ सेरेमनी। सेरेमनी का जो मेन मास्टर होता है ना, ये वो कहलाता है जी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है किसको, परफॉर्मेंस को, यानी जो परफॉर्म करने वाले व्यक्ति है उनको इंट्रोड्यूस करे किसी शो के अंदर, स्टेज के ऊपर, कि जी देखो ये बंदा ये काम करेगा, ये करेगा, ये करेगा। मान लो 5 मिनट रह गई, कितनी, 5 मिनट, प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है। जो मेन मास्टर होगा पता हो क्या कहेगा, अरे सारे के सारे लग जाओ। अरे किस पे लग जाओ, काम पे लग जाओ रे। क्या कहेगा, सारे के सारे किस पे लग जाओ रे, अरे काम पे लग जाओ रे। ये सारे के सारे क्या करो, काम पे लग जाओ रे। तो मास्टर आदमी जो होगा ना वो यही तो कहेगा, जिसका काम होता है इंट्रोड्यूस करना कि जी ये करेगा। वो सारे इधर उधर घूम रहे, 5 मिनट रह गई प्रोग्राम स्टार्ट होने में, ये क्या कहेगा, सारे के सारे काम पे लग जाओ रे। उसके बाद देखिएगा यहाँ अप्रेंटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहना चाह रहा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अभी शुरू किया है सीखना। अरे जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया वो कहलाता नवसिखिया। क्या कहलाता है, मैंने कहा वो कहलाता है नवसिखिया। क्या कहलाता है, नवसिखिया। बाबा क्या कहलाएगा, नवसिखिया। तो मैंने कहा ये हो गया आपका यहां से नवसिखिया। अब कैसे कराओगे, देखो जी पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। जब आप पहली बार कोई कोचिंग करने जाते हैं तो आप सिटी में कैसे रहते हैं, रेंट से रहते हैं। देखिएगा आप, यानी कि जी आप कैसे रहते हैं, रेंट से रहते हैं। ये वैसे अप्रेंटिस, रेलवे के अंदर अप्रेंटिस भी होती है, अगर आपको पता हो तो। ये मैंने कहा देखो, ये अगर आप, मैंने कहा आपको मान लो कोचिंग करनी है और आप बाहर जब जाएंगे तो किस कैसे रहेंगे, मैंने कहा रेंट से रहते हैं। भाई आपको सबको पता है यार, ये एक स्टूडेंट जब पहली बार कोई सीखने जाता है ना, तैयारी करने जाता है, तो आपको सबको पता है कैसे रहता है बेचारा, रेंट से ही तो रहता है। ये इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से, क्या, जिसने अभी भी सीखना शुरू किया है। तो अगर आपको सीखना शुरू करना है कोई चीज, ये तो आप कैसे रहेंगे, वहां जाकर रेंट से रहेंगे। उसके बाद देखिएगा डेमागोग, देखो इसका अर्थ क्या निकलता, ऐसा राजनीतिक नेता जो कोशिश करता है उकसाने की लोगों को, यानी ऐसा राजनीतिक नेता जो लोगों को भड़काने का काम करता है, लोगों को भड़काने का काम करता है, लोगों को उकसाने का काम करता है, उसको बोलते हैं जनता को उत्तेजित करने वाला नेता। और ये नेता लोग करते क्या है, अपना पूरा दिमाग लगाते हैं, अपना पूरा दिमाग लगाते हैं। क्या करने के लिए, मैंने कहा अपना पूरा दिमाग लगाते जनता के बीच में कैसे आग लगाई जाए। अरे जनता के बीच में आग लगाना मतलब जनता को क्या, भड़काना, उकसाना। इसका अर्थ यही निकलता, जनता को उत्तेजित करने वाला नेता। क्या कहना चाह रहा है, पहले बताओ, एक वर्ड पूछूंगा पहले मैं आपसे, ये पहले आप मुझे इसका आंसर देंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा जी, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आप मुझे बताओ ये किसका ग्रुप था। ये अभी मैंने आपसे ये अभी अभी वर्ड मैंने करवाया है। सर एक रिक्वेस्ट है कि क्लोज टेस्ट का एक सेपरेट बैच बना दीजिए, जैसे पीक्यूआरएस का बैच बनाया हुआ, वो पूरा कॉम्प्रेहेंसर का बैच है, उसी में ले लो ना, सब कुछ उसी में आ जाएगा। ये रिकॉर्डेड है, वो आप ले सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है जी। ये क्या था, ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का समूह। क्या कहा था उसने, कौन सा है तू बता, तेरी वाली दादी तारा, किस में से बताएगा, ग्रुप ऑफ स्टार्स में से। ये अब देखो, ये अ ग्रुप ऑफ व्हीकल, यानी क्या कहना चाह रहा है, बहुत बढ़िया भाई है, इसका मतलब सारा सिस्टम सही चल रहा है। ये मैंने कहा किसका समूह है इस बार, वाहनों का, साधनों का। तो ये कह रहा है कि भाई किसका समूह है, वाहनों का, जो ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, कैसे, एक साथ। देखो जैसे ये ऐसे चल रहे हैं ना, ये ऐसे ही है। मान लो जैसे जब इलेक्शन होता है तो आपके एरिया में देखा होगा, जो व्यक्ति खड़ा होता है, जो व्यक्ति कैंडिडेट जो होता है ये, वो लास्ट में जब इलेक्शन का, मतलब कि जो जिस दिन चुनाव होता है उसके 48 घंटे पहले आपने देखा होगा वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। और कैसे ताकत झोंकता है, रोड शो करता है। और रोड शो में क्या होता है कि बहुत सारी गाड़ियां उसके साथ चलती है, तो फिर हर कोई क्या कहता है, अरे कौन है वो, अरे कौन है वो, ये जो इतनी सारी गाड़ियों के साथ में जा रहा है। हर कोई पूछता है, ये कौन है वो, ये जो इतनी सारी गाड़ियों के साथ जा रहा है। इसका अर्थ यही तो निकलता है, गाड़ियों का समूह। देखिएगा, चलो बताओ जी, एक नंबर देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है जी, बताइएगा, एक नंबर बताइए जी।
एक नंबर का बताइए। स्टैटिक जीके का बैच, स्टैटिक जीके का नाइट में चल रहा है लाइव बैच, आप वो ले सकते हैं। 52 नंबर का बैच सबसे बेस्ट बैच है। 2 टॉपिक उसमें फिनिश हो चुके हैं, डांस का चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं जी। बहुत बढ़िया है जी। किसको बेचने वाला? गायों को बेचने वाला, यानी मवेशियों को बेचने वाला, मवेशियों का व्यापार करने वाला। अरे कम से कम डरो, किससे? ये ऊपर वाले से डरो, तुम्हारा इनसे क्या बैर है? सारे के सारे काम पे लग जाओ रे, मास्टर ऑफ सेरेमनी। आपको पता है जब किसी चीज को हम सीखना शुरू करते हैं, तो मैंने कहा आपको सबको पता है हम वहां जाकर कैसे रहते हैं, रेंट से रहते हैं। और मैंने कहा ये नेता लोग अपना पूरा दिमाग लगाते हैं जनता के बीच में कैसे आग लगाई जाए, जनता को कैसे भड़काया जाए, उत्तेजित किया जाए। मैंने कहा कौन है वो ये जो इतनी सारी गाड़ियों के साथ में जा रहा है, यानी कि क्या, गाड़ियों का समूह। उसके बाद देखिएगा वेटरन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? मैंने कहा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करोगे जी? एक ऐसा व्यक्ति हैविंग, यानी जिसके पास में हो सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस, सिग्निफिकेंट बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव हो, किसमें? किसी भी ऑक्यूपेशन में। या एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कैसा अनुभव हो? लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, यानी बहुत लंबा अनुभव हो। अब कैसे करेंगे? देखो पॉइंट तो पॉइंट देखिएगा ये। मैंने कहा ऐसे करो, ये कैसे? इसका अर्थ क्या निकलता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो। कैसे याद करोगे? देखो ये, मैंने कहा याद कर दो, वेटर चाहिए। कैसे कर दोगे? वेटर। मैंने कहा शादी में जो हम बुलाते हैं ना, क्या? वेटर। भाई साहब उसको बहुत अनुभव होता है ना, उसी को बुलाते हैं, फालतू किसी को नहीं बुलाते ये। मैंने कहा वेटर शादी में उसी को बुलाते हैं जिसको क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। और इसका अर्थ यही निकलता है एक्सपीरियंस जी। सर मेरे ये आया था वर्ड किसमें? साइनों में। ठीक है जी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने कहा वेटर जो होता है ना, वेटर शादी में उसी को बुलाते हैं जिसको बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है एक्सपीरियंस। ये नोटोरियस का अर्थ क्या निकलता देखिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अच्छी तरीके से जाना जाता है के लिए, किस काम के लिए? अनफेवरेबल वे। अनफेवरेबल वे में यानी कि गलत काम के लिए, अनुचित काम के लिए। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अच्छी तरीके से जाना जाता हो गलत कामों के लिए, उसको बोलते कुख्यात, जिसके रेपुटेशन बहुत खराब होती है एक तरीके से। अब पता क्या हुआ, एक एरिया था जी, और उस एरिया से 7 कैंडिडेट खड़े हुए। अरे बाबा कितने हुए? 7 कैंडिडेट। पता गांव वालों ने क्या किया? एक को भी वोट नहीं दिया। हाँ, एक को भी नहीं दिया। तो फिर दिया किसको ये? अरे इलेक्शन कमीशन ने आजकल एक सिस्टम और कर रखा है। क्या? नोटा। किसको? नोटो 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 नोटो, यानी कि नोटा। मैंने कहा सारे गांव वालों ने नोटा के ऊपर प्रेस कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि सातों के सातों जो कैंडिडेट थे ना, वो गलत काम के लिए जाने जाते थे। ये सारे के सारे कैंडिडेट क्या, गलत काम के लिए जान जाते थे। इसलिए गांव वालों ने क्या कर दिया, नोटा पर प्रेस कर दिया। ये इसका मतलब क्या हुए, कुख्यात हुए। और ये जो वर्ड है ना बाबा, ये आपका यहां से, यानी उसी वर्ड से ये वर्ड बना। इसका भी अर्थ वही निकलता है, कुख्यात यानी कि बदनामी, टोटलिटेरियन। देखो क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है एक ऐसी स्थिति जिसमें केवल एक राजनीतिक पार्टी के पास में क्या हो, पूरा पावर हो जी, पूरा पावर, पूरा कंट्रोल हो। एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास में सारा का सारा कंट्रोल होता है, नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, टोटलिटेरियन। अब कैसे करोगे? जैसे मान लीजिए, देखो इसका अर्थ क्या निकलता है, एक ही व्यक्ति के पास में, एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास में सारे अधिकार हो एक तरह से। ये मान लो जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, वैसे एनडीए है ये। मान लो पिछली बार जैसे बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस वाले क्या कहते थे, भाई साहब टोटल तेरी तेरी चलती है, हमारे तो चलती भी नहीं है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि टोटल जो है ना, वो किसकी चलती है, तेरी तेरी चलती है टोटल, ये हमारे तो चलती ही नहीं है। बताओ क्यों चलती है? क्योंकि उन्हीं के पास सारा का सारा पावर है। इसका अर्थ यही निकलता है ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास में सारा पावर और कंट्रोल हो, टोटली टेरियन कहलाता है। बायोप्सी, बायोप्सी का अर्थ क्या निकलता है? ये कह रहा है एग्जामिनेशन करना। क्या करना? एग्जामिनेशन। किसका? टिश्यू का। किसके? बीमार व्यक्ति के, बीमार व्यक्ति के ऊतकों की, कोशिकाओं की जांच करना, वो बायोप्सी कहलाता है। अब बीमार व्यक्ति कोशिकाओं की जांच कैसे होगी, क्या आपको पता है? नहीं। जब आप क्या पढ़ेंगे, बायो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बायो। अरे बायो पढ़ने से ही पता चलता है
कि बीमार व्यक्ति के कोशिकाओं की जांच कैसे होती है, तो इसका अर्थ यही निकलता बीमार व्यक्ति के कोशिकाओं की जांच करना। जरा कमेंट करो अपना एक नंबर, देखते हैं इस बार किसका आंसर सबसे पहले आता है। बताइए बाबा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक क्लास हम स्टार्ट कर चुके हैं, पहला डे आज हमारा स्टार्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसका अर्थ क्या निकलता है? जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो। क्या हो? बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो। तो शादी में हम उसी वेटर को बुलाते हैं जिसको बहुत ज्यादा क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। ये मैंने कहा सारे के सारों ने क्या कर दिया? नोटा 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 पे क्यों प्रेस कर दिया? क्योंकि सारे के सारे जो कैंडिडेट थे ना, वो गलत काम के लिए जाने जाते थे, यानी कि कुख्यात, बदनाम, और इसी से ये वर्ड बना है। ये भाई साहब टोटल जो है ना तेरी तेरी चलती है। हाँ, हमारे तो चलती नहीं है। तो क्यों चलती है? सारा पावर कंट्रोल उन्हीं के पास में है। ये मैंने कहा बायोप्सी, बायोलॉजी को पढ़ने से ही पता चलता है। अरे क्या पता चलता है? बायोलॉजी को पढ़ने से पता चलता है कि बीमार व्यक्ति के कोशिकाओं की जांच कैसे होती है। ये फिर देखिएगा कॉस्मोपॉलिटन, इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ यह निकलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मानता हो किसको? पूरे संसार को। क्या? अपना देश। यानी इसका अर्थ यह निकलता है, ये पेक्यूआरस पैसेज क्लोस्टेस के लिए कौन सा बैच ले, उसके लिए एक स्पेशल सॉरी कॉम्प्रहेंशन के नाम से एक बैच बनाया हुआ है, वो आप ले सकते हैं। ये कंप्लीट बैच लेना है तो फोर्थ इकोनॉमिकल बैच ले सकते हैं जी। ये उसमें सब कुछ है। ये फिलहाल देखिएगा ये कॉस्मोपॉलिटन, इसका अर्थ ये निकलता है ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को अपना देश मानता हो। पता पूरे संसार को अपना देश मानने का मीनिंग क्या है? ये जैसे मान लो आप चाइना जाए, आप पाकिस्तान जाए, श्रीलंका जाए, बांग्लादेश जाए, अफगानिस्तान जाए, इंग्लैंड जाए, अमेरिका जाए, कहीं भी जाए, और वहां जाते आपका मन लग जाए, ऐसा लगे जैसे मानो कि ये तो मेरा इंडिया है। तो मैंने कहा जो ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी देश में जाकर कंफर्टेबल फील करे, वो कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है। ये आपने ऐसा सुना होगा 4 किलोमीटर पैदल चलना, 4 कोस पैदल चलना। कोस सुना है ना? कोस, यहाँ। और महात्मा गांधी ने पता है क्या था? ये महात्मा गांधी जी जो थे ना, ये पॉलिटी में अक्सर हम पढ़ते हैं। ये किस में पढ़ते हैं? पॉलिटी के अंदर अक्सर पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी ने कई कोसों दूरियां तय की थी। कभी वो साउथ अफ्रीका चले गए, कभी ब्रिटेन चले गए, कभी कहाँ चले गए। तो इसका मतलब क्या? वो जहां जाते वहीं रम जाते। इसका मतलब उनको ऐसे लगता था जैसे ये मेरा देश हो। इसका अर्थ यही निकलता है सारे देश को, मतलब जितने भी देश है ना वर्ल्ड में, ये हर का पूरे वर्ल्ड को ये अपना ही देश मानना, ये वो कहलाता है कॉस्मोपॉलिटन। और ये वर्ड पता है कहां से? ये यहां से निकला है, तो वो याद करोगे तो वैसे याद हो जाएगा। फिलिस्तीन का अर्थ क्या निकलता है? ये इसका अर्थ ये निकलता है, ये मैंने कहा इसका अर्थ ये निकलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि नापसंद करता हो किसको? कला को, या कह सकते हैं किसको? कल्चर को। जो साहित्य, कला, लिटरेचर, मैंने कहा कल्चर यानी संस्कृति, मैंने कहा जो कल्चर होता है साहित्य, कला, कला, साहित्य, कला और संस्कृति एक तरह से है, इनसे जिस व्यक्ति को कोई मतलब ना हो, जिससे इनसे कोई मतलब ना हो एक तरह से ये। अब कैसे याद करोगे? मुझे तो पहले से ही पता था ये। अरे मुझे पहले से पता था कि वो तीसरी क्लास तक पढ़ा है। कौन सी क्लास तक? अरे वो तीसरी क्लास तक पढ़ा है। अब तीसरी क्लास का बंदा को क्या पता होता है कि क्या कला होती है, क्या कल्चर होता है? नहीं, उसको मतलब ही नहीं इन चीजों से। ये ना कला से, ना कोई कल्चर से, ये ना आर्ट से, ना कल्चर से, ना लिटरेचर से। और इसका अर्थ ये निकलता है ऐसा कोई व्यक्ति जो ना कला को पसंद करे, ना लिटरेचर को, ना कल्चर को। अरे पहले से पता, तीसरी क्लास तक पढ़ा है यार ये। उसके बाद देखिएगा ऑबिचुअरी, इसका अर्थ ये निकलता है मृत्यु की सूचना। अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा जब किसी लेडीज को घर में सूचना मिलती है कि उसका बेटा अब नहीं रहा, जब उसको मृत्यु की सूचना मिलती है नहीं है, तो पता उसके मुख से कुछ शब्द निकलते हैं ये। और वो शब्द क्या निकलते हैं? ये देखिएगा। ये मैंने कहा वो शब्द निकलते हैं, ओ मेरा बेटू का चला गया। मैंने कहा ऐसे ही तो निकलता है ये। क्या? ओ मेरा बेटू का चला गया। मैंने कहा ऐसे शब्द निकलते हैं, कोई माइंड मत करना केवल लिंक कर रहे हैं हम ये। मैंने कहा ओ मेरा बेटू कहाँ चला गया, जैसे उसको मृत्यु की सूचना मिलती है ना, उसके मुख से कुछ ऐसे शब्द निकला करते हैं कि ओ मेरा बिट्टू कहाँ चला गया। इसका अर्थ यही निकलता है क्या? मृत्यु की सूचना। स्पेशल बैच ला दो PQRS और क्लोज टेस्ट का। एक्चुअल में यार मेरे पास एक्चुअल में इतना टाइम है ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा रहती है।
ये ऑनलाइन तो मैं आपके कहने पर कर देता हूँ, ये बच्चों के कहने पर, ये वरना ऑफलाइन मेरे पास ज्यादा क्लासेज है। ये देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है। आप पोइम, आप देखो लेमेंटेशन का अर्थ निकलता विलाप करना, रोना। किसके ऊपर? डेथ के ऊपर, यानी किसी की मृत्यु के ऊपर जो रोते हैं ना उसको बोलते हैं शोक गीति है। कैसे याद करोगे? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जी, खत्म हो गया, उसकी उम्र कितनी थी? 85 साल थी। अब देखो वो किसी व्यक्ति का तो लगेगा फूफा, किसी का दादा, किसी का पिता, किसी का बेटा, किसी का जीजा, किसी का साला, किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का काका, किसी का नाना, किसी का मौसा, किसी का साडू, ऐसे तो लगेगा। अब मान लो जिसका फूफा लगता है तो उनके घर से कुछ लेडी जाएगी और क्या करेगी? ए ले गया रे मेरे फूफा को। क्या बोलेगी वो? ए ले गया रे मेरे फूफा को, ए ले गया रे मेरे फूफा को, ए ले गया रे मेरे फूफा को, ऐसे रोती हुई आएगी। इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से, ये क्या, इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से, क्या, दुखड़ा गाना ऐसे किसी की मृत्यु पर। उसके बाद देखिएगा लिखा है यहाँ कॉस्मोपॉलिटन, क्या था? ऐसा कोई व्यक्ति जो पूरे संसार को अपना देश मानता हो। और महात्मा गांधी ऐसे ही पॉलिटिशियन थे जो कई कोसों दूरियां तय कर देते थे भाई साहब, ऐसे साउथ अफ्रीका चले गए, वहीं रम गए जी ये। और ये इसी से बना है। मुझे पहले से पता था वो तीसरी क्लास तक पढ़ा है। और जो तीसरी क्लास तक पढ़ा होगा, क्या उसको कोई मतलब है आर्ट कल्चर से? ना, कोई मतलब नहीं उसको। ये ओ मेरा बेटू चला गया, मृत्यु की सूचना लगते ही माँ के मुख से कुछ ऐसे शब्द निकला करते हैं, ए ले गया रे मेरे फूफा को, यानी कि क्या, किसी की मृत्यु के ऊपर रोना। इजी वर्ड लिस्ट की अगर बात करें तो इजी वर्ड लिस्ट में कुछ वो वर्ड है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े काम के। कलीग, आप सब जानते हैं कलीग वो होता है जो हमारे साथ में काम करता है किसी कंपनी के अंदर, किसी इंस्टीट्यूशन में। मॉर्टल का अर्थ निकलता मरणशील, ये इजी वर्ड हजी है। पोस्टमार्टम सबको पता मरने के बाद होता है। और ड्रा का मतलब क्या होता है? ड्रॉ यानी होता है कि कोई ऐसा मैच, कोई ऐसा गेम जिसमें कोई भी पार्टी जीतती ना हो, कोई भी टीम ना जीते, वो ड्रॉ हो जाता है ये। फिर देखिएगा एक लास्ट वर्ड और है इसमें, क्यूरेटर। क्यूरेटर क्या होता है? म्यूजियम का होता है, म्यूजियम का जो रखवाला होता है वो क्यूरेटर कहलाता है। और एक पिच क्यूरेटर भी होता है, ध्यान रखना। पिच क्यूरेटर की रिपोर्ट जब मैच स्टार्ट होता है तब आती है, तो पिच का रखवाला भी यही होता है। कौन? ये क्यूरेटर ही है। तो ये हमारी क्लास थी आज की। और मैंने कहा आगे लिखा हुआ है थैंक यू, यानी कि डे 1 हम फिनिश कर चुके हैं। ध्यान रखना, मिनिमम बता रहा हूं 150 से लेकर 200 के बीच में क्वेश्चन कवर करेगा ये, प्रीवियस ईयर के कम से कम बता रहा हूं मैं आपको। ये कितने? 150 से 200 के बीच में ये। अब कोई आपकी क्वेरी हो तो अब कमेंट करो जी। आपकी जो क्वेरी होती है ना वो लास्ट में कमेंट किया करो। ये एक्चुअल में मेरा थोड़ा सिस्टम अलग है पढ़ाने का। बीच में अगर क्वेरी आएगी तो अक्सर कई टीचरों को मजा आता है उसका रिप्लाई करने में, मेरे साथ थोड़ी दिक्कत दूसरी है। मुझे क्या मजा फिर पढ़ाने में ज्यादा आना चाहिए बजाय कमेंट का रिप्लाई। कमेंट का रिप्लाई हम लास्ट में करें तो बेस्ट है। ये कॉम्प्रहेंशन का फिलहाल लाइव कोई बैच नहीं है, इसका रिकॉर्डेड बैच जो है वो आप ले सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में हम क्या सोच रहे हैं, हमारे ऑफलाइन बच्चों के लिए और ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है एसएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसी सीजीएल फ्री में उठाकर देखो। ये ज्यादातर पेपरों में 6-6, 7-7 क्वेश्चन जो है ना, 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। तो मैंने कहा हिस्ट्री के ऊपर कुछ काम करने की हम सोच रहे हैं। ये इससे पहले हमने पॉलिटी में काम किया है और पॉलिटी में हमने जबरदस्त काम कर दिया है। फिक्स प्रीपोजिशन का मैंने ऑलरेडी बैच बना रखा है। ये मैंने सारे सिस्टम कर रखे हैं पहले ही। आप एप्लीकेशन पर जाइए और वहां से देख सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करेंगे इसी वीक में, स्टार्ट कर देंगे जी ये। और डब्ल्यूएस का भी प्रोनाउंसिएशन लिख दीजिए, इसके बारे में सोचता हूँ थोड़ा मैं। ये अगर ये पॉसिबल होगा तो मैं कर दूंगा जी ये, क्योंकि वो बुक जो बनी थी ना साइनो एंटो वाली, उसमें तो हमने कर दिया था ये। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, कॉम्प्रहेंशन में सब कुछ कवर बिल्कुल हो जाएगा जी कवर। ये रिकॉर्डेड बैच सही है। वर्ड पावर का कौन सा बैच आएगा? ये वर्ड पावर तो चल रहा है मेरे भाई, क्यों मजे ले रहा है? ठीक है। क्या कह रहे हैं, जो गुरुकुल में नहीं आ सकता पर वो घर में रहकर मेहनत करना चाहता है तो कैसे गुरुकुल से जुड़े? उसके लिए देखो एक्चुअल में हमने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं। ये आप हमारी स्ट्रेटेजी को देखेंगे और उस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे। बस समस्या दूसरी आपके साथ में क्या है ये, कि आप क्लास जब देखें तो मोबाइल का यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो फिर आप गुरुकुल के सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरुकुल का स्टूडेंट मोबाइल को बिल्कुल भी टच नहीं करता है पूरे वीक के दौरान। केवल एक दिन उसको मिलता है ये, वो भी पूरा दिन नहीं मिलता, वो नाइट में मिलता है, शाम को बेचारे का जमा हो जाता है ये। तो मैंने कहा हमारा सिस्टम थोड़ा सा अलग है ये। आप घर रहकर इसको करना चाहे तो उसका तरीका एक ही है, हम जैसा बताएं आप वैसा करें। लेकिन ध्यान रख लेना, अगर
एक दिन दो दिन भी अगर चूक गए ना, मैंने कहा एक दिन दो दिन भी अगर चूक गए तो उसके बाद फिर दिक्कत होगी। जी है, वर्ड पावर के बाद कौन सा बैच आएगा? अभी फिलहाल हम सोच रहे हैं इतिहास यानी हिस्ट्री, और हिस्ट्री का निचोड़ खतरनाक तरीके से निकालने की सोच रहे हैं। ये ईडीएम फ्रेजेस कब से होगा? इसी में स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सब्र रखो मेरे भाई, धीरे धीरे हो जाएगा यार। हाँ, एरर का टेरर का बुक कैसे बाई करें? 2 दिन रुक जाओ मैक्सिमम, 2 दिन बाद स्टॉक आ जाएगा, लेकिन पहले क्लियर कर देता हूँ कि उसके अगले 72 घंटे के बाद में स्टॉक खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बुक आती ही सीधी उठ जाती है। ये है उसकी दिक्कत, ये इसलिए हमने बीच में रोक के दिया उसको। ये उसके ऑर्डर बहुत ज़्यादा थे ये, तो अभी हम फिर उसको लेकर आ रहे हैं, 2 दिन बाद में आएगी वो बुक। तो आप तैयार रहिएगा ऑर्डर करने के लिए। और बाकी क्या कहना चाह रहे हैं? ये हिस्ट्री का बैच जल्दी लेकर आइए, हिस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं हम ये, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंस बन चुकी है ये। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे दोस्त कल एक बार फिर, और इसी जोश और जुनून के साथ में। ठीक है, तब तक बने रहिएगा।